दूषण की शक्ति की लालसा और उसकी योजनाएं उन छिपे हुए आसुरों की आकांक्षाओं को उजागर करती है, जो अक्सर विनाश का स्वरूप धारण कर लेती है। क्या आप सोच सकती है कि ये इच्छाएं अंत किस ओर ले जा सकती है? ब्रह्मदेव के सामने अपनी तपस्या और इच्छाओं को प्रस्तुत करते समय दूषण ने धैर्य और समर्पण का अद्भुत परिचय दिया। इस समय उसकी मनोदशा क्या रही होगी जब उसने अपने दिल की गहराइयों से ये रहस्यमयी बातें साझा की? दूषण की मांग और ब्रह्मदेव के धर्म संकट से यह स्पष्ट होता है कि शक्तियों का प्रबंधन एक गंभीर जिम्मेदारी है। क्या वास्तव में कोई भी अपनी शक्तियों को जिम्मेदारी से संभाल सकता है जब लालसा उनके मन में घर कर रही हो? दूषण ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके भव्य राजमहल का निर्माण किया और आसुरी योद्धाओं को उत्पन्न किया। क्या आप कल्पना कर सकती है कि उस राजमहल में किस तरह की शक्ति का वास था, और क्या यह उसकी शक्ति को और भी बढ़ा गया? दूषण की सेनाओं ने अवंतिका नगरी समेत कई राज्यों पर आक्रमण किया और बर्बादी का तांडव मचाया। इस अराजकता के बीच क्या लोग डर के मारे आत्मसमर्पण करने की ओर अग्रसर हो रहे थे? दूषण का नाम सुनते ही बड़े राजाओं में भय समा जाता था। युद्ध के मैदान में अपनी रक्षा के लिए क्या वे अपने साम्राज्य छोड़कर भागने में जरा भी संकोच करते थे? दूषण ने अपने सैनिकों को भेजकर धार्मिक व्यक्तियों को निशाना बनाया और उनकी पूजा पाठ को समाप्त करने की योजना बनाई। क्या इस प्रकार के अत्याचारों से समाज में अराजकता फैलने लगी? उसके अत्याचारों के कारण लोग भगवान का नाम लेने से भी डरने लगे। क्या यह स्थिति किसी समाज के लिए घातक साबित हो सकती है जब आस्था भी भय के साए में हो? हालांकि दूषण को यह नहीं पता था कि उसकी नगरी में 4 संत भाई भगवान शिव के प्रति समर्पित है और वे अपनी पूजा जारी रखे हुए हैं। क्या यह संतों का अद्भुत साहस नहीं था जो देवी देवताओं के प्रति उनकी भक्ति को जीवित रखे हुए थे? दूषण ने शिव भक्तों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन भक्तों ने साहस और धैर्य के साथ उसका सामना किया। क्या आप सोच सकती है कि उनके साहस में कितनी ताकत थी, जो उन्होंने राक्षसी सैनिकों को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया? भगवान ब्रह्मा ने दूषण को चेतावनी दी कि उसके कार्यों का गंभीर परिणाम होगा। यह चेतावनी क्या दूषण और उसकी राक्षसी सेना के लिए किसी महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत थी? दूषण ने सोचा कि उसके पास त्रिदेव जैसी शक्तियां हैं, और इसी सोच ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन क्या सच में उसकी शक्ति इतनी महान थी कि वह त्रिदेव की तुलना कर सके? दूषण का अहंकार उसे भगवान शिव के भक्तों के खिलाफ उकसाता है, लेकिन क्या यह उसके लिए एक बड़ा भूल साबित नहीं होने वाला था, जो उसकी शक्ति को चुनौती देने लगा? महादेव का प्रलयंकारी रूप सामने आता है और वातावरण में गर्जना होती है। क्या आप महसूस कर सकती है इस दृश्य की भयानकता, जो दूषण के लिए एक अत्यधिक भयावह स्थिति रही? महाकाल ने असुरों को एक-एक करके पराजित करना शुरू किया। क्या आप सोच सकती है कि उनकी इतनी प्रचंड शक्ति थी कि पूरी धरती कांपने लगी, जिससे दूषण भयभीत हो जाता है? दूषण का अहंकार उसे महाकाल से सीधे टकराने की प्रेरणा देता है। क्या यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम नहीं था, जो उसे अंत की ओर ले जा सकता था? महाकाल ने दूषण को अपनी प्रचंड क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। क्या यह महाकाल की शक्तियों का पराकाष्ठा नहीं थी, जो राक्षसों के प्रति उसके क्रोध को दर्शाती है? महादेव ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर अवंतिका नगरी में सुरक्षा प्रदान की। क्या यह भक्तों के प्रति महादेव की करुणा और समर्थन का उज्ज्वल उदाहरण नहीं था?